अब देखो ध्यान से सुन, आज की कथा जिसने पूरी सुन ली उसको आगामी 6 दिन की कथा समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझता जाएगा, उसको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य के कल्याण के लिए सनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे और हजारों वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ कर रहे थे ताकि मनुष्य का कल्याण हो। लेकिन 4-5 दिन यज्ञ पूरा हो गया लेकिन मनुष्य का कल्याण नहीं हुआ। तभी वहां पर एक बड़े परम विद्वान सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए 100 करोड़ सूर्यों के समान हो, हमारे अंधकार को दूर कीजिए। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कभी अंधकार होगा तो सूर्य उदय होने पर वो अंधकार दूर हो जाएगा। कमरे में कभी अंधकार होगा तो लाइट ऑन करने पर वो अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन कभी मन में अंधकार हो गया, लाइट जला लो, कितना भी सूरज में पड़ लेना, वो अंधकार दूर नहीं होगा। वो कैसे दूर होगा? यहां दूर होगा। कथा में आके बैठ जाना, अंदर से अच्छा लगने लगे तो सोच लेना हृदय का अंधकार दूर हो रहा है। अपने हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी करोड़ों सूर्यों के समान तेजवान हैं, जो हमारे हृदय के अंधकार को भी दूर कर देते हैं। तो हे प्रभु, हमारे हृदय के अंधकार को दूर कीजिए। क्यों? भगवान से कह देते, व्यास जी से क्यों कह रहे हैं कि हमारे हृदय के अंधकार को दूर करो? क्योंकि एक बात सुनना कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर लोक सुखम, एक मणि होती है, उसको कहते हैं चिंतामणि। उस चिंतामणि को हाथ में लेकर के आप जो सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, चिंतामणि को हाथ में लेकर के तुम जो सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, स्वर्ग के कल्प, स्वर्ग में एक पेड़ है उसका नाम है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, कथा सुनाने वाला या फिर हमारा गुरु यदि हमसे प्रसन्न हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? प्रयच्छति गुरु पीठो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ है, वो वैकुंठ गुरु के प्रसन्न होने से मिल जाता है। इसलिए प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए प्रभु आप बताइए, इस कलयुग में ऐसा क्या करें कि जिससे हृदय का अंधकार दूर हो जाए? तो सूत जी कह रहे हैं कि प्रीति सोनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कलयुग में मनुष्य का जन्म कैसा है? काल व्याल मुखग्रास है। एक सांप है ना, सांप होता है ना, सांप, स्नेक, उसके मुख में जब तक हम हैं तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत कब है? जब उसका मुख बंद हो जाएगा। यदि कोई बहुत बड़ा अजगर सांप मुंह खोल के बैठा है तो उसके मुंह में घूम लो, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसने मुख बंद कर लिया तो फिर आप बच नहीं सकते हो। तो ये अजगर सांप कौन है? समय, काल, समय, टाइम, ये जो है ये अजगर सांप है और इसने हमें पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ है। हम लोग कब तक जीवित हैं? जब तक उसका मुंह खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही इस टाइम रूपी अजगर सप ने अपना मुख बंद कर लिया, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। चाहे कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा मुनि हो, मरे हुए व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। भागवत जी कहती हैं मरने वाले को मैं भी नहीं बचा सकती, लेकिन हां उसकी मृत्यु को सार्थक मैं बना सकती। और ये मृत्यु सार्थक कैसे बनेगी? अंतिम श्वास में भगवान का नाम निकल जाए तो हमारी ये मृत्यु सार्थक हो जाए। वैकुंठ दो लोग जाते हैं, दो लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है मरने के बाद। आज सुन लो शांति से, क्योंकि हम सब लोग क्या चाहते हैं? जितने दिन जीवित रहें तो खुशी से रहें और मर जाएं तो भगवान को पालें। यही चाहते हैं ना सब लोग। जितने दिन जिंदा रहें, खुशी खुशी रहें और मर जाएं तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। इतना आसान थोड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया इसके लिए। तो श्रीमद् भागवत जी कहती हैं दो लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है। सुन लो किस किस को होती है। एक तो वो जो अपने देश के लिए सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को गवा देते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। और दूसरे कौन? जो अंतिम श्वास में भगवान का नाम लेकर के मर जाते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हो। तीसरा कोई नहीं है। ये दो लोग हैं जिनको भगवान मिलते हैं। अब सोच लो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? भगवान का नाम वाम तो हमारे मुख से निकलता नहीं है। हम लोग चाहते हैं जितने दिन रहें खुशी खुशी रहें और जब मर जाएंगे तो भगवान का नाम ले देंगे। ऐसे थोड़ी निकल जाता है भगवान का नाम। आप लोग जितने भी यहां बैठे हो, गाड़ी चलानी आती है? जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, नए नए गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो गाड़ी में यदि कोई और बैठा होता है, यदि वो बात कर रहा हो तो उससे चुप रहे भाई, अभी गाड़ी चला रहा हूं, तू बोल मत मुझसे, अभी कहीं ठुक जाएगी गाड़ी नहीं तो। लेकिन चलाते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप खुद भी फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला सकते हो। कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट हो जाता है। हमारी माताएं बहनें जब रोटी बनाना सीखती हैं तो पहले तो कभी भारत का नक्शा बनता है, कभी कहीं का नक्शा बनता है, कभी कुछ बन जाता है, लेकिन बनाते 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 इतनी हैबिट हो जाती है, कहीं और देख के भी बनाएंगी तो वो रोटी गोल ही बनती है। तो फिर ऐसे ही भजन है भैया। यदि जीवन भर नहीं गाओगे और सोचोगे अंतिम श्वास जब आएगी तब ले लूंगा, फिर नहीं निकलेगा। वो तो शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भगवान नाम की, तो अंतिम श्वास निकलेगी तो अपने आप ही हमारे मुख से भगवत नाम निकल जाएगा। श्रीमद् भागवत कहती है मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मरने का जो डर हमारे अंदर है उसको निकाल दो। जैसे जीवन में सांस जरूरी है, जीवन में पानी जरूरी है, जीवन में भोजन जरूरी है, ऐसे ही जन्म लिया है तो मृत्यु भी जरूरी है। सबको मरना है। ऐसी श्रीमद् भागवत उस मृत्यु के भय से हमें दूर करती है। डरना क्यों? मरते हम नहीं, मरता ये हमारा शरीर है। हम तो आत्मा है, हम तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं।
बंधुओं, श्रीमद् भागवत जो है ना, दो चीजें ऐसी हैं जो हम मनुष्यों को मिली हैं लेकिन देवताओं को भी नहीं मिली। कौन कौन सी? पहली है श्रीमद् भागवत की कथा, और दूसरी है दूध से बनने वाली छाछ। ये छाछ आप लोग पीते हो, छाछ, मठा। ये दो चीज देवताओं को भी दुर्लभ है। तक्रम सक्रस्य दुर्लभ। तक्रम कहते हैं छाछ को, सक्रम कहते हैं देवताओं को, दुर्लभ कहते हैं नहीं मिलता। ये छाछ देवताओं को नहीं मिलती और भागवत की कथा भी देवताओं को नहीं मिलती। जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, स्वर्ग में देवताओं ने सुना ये इतनी सुंदर कथा कहां चल रही है। बोले अरे पृथ्वी में परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। देवताओं ने कहा क्यों सुना रहे हैं? बोले क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला इसलिए सुना रहे हैं। तो देवताओं ने पता है क्या किया? स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आ गए और कहने लगे ये अमृत पिला देंगे परीक्षित को तो 7 दिन में मरेगा नहीं, और भागवत की जो कथा है ये हम लोग सुन लेंगे। अब जैसे ही महाराज देवता आए अमृत का कलश लेकर के, सुखदेव जी ने कहा हाँ भाई, आज इतने सारे देवताओं का कैसे आगमन हुआ हमारे यहां? बोले महाराज आपके इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है ना, इसीलिए भागवत सुना रहे हो ना? बोले हाँ। बोले काम करो ना। बोले क्या? ये स्वर्ग का अमृत इसको पिला दो, उससे ये अमर हो जाएगा, फिर ये मरेगा नहीं। और जो भागवत की कथा आप इस परीक्षित को सुना रहे हो वो हमें सुना दो। परीक्षित जी बोले अच्छा। सुखदेव जी बोले इतना सरल समझ लिया तुमने भागवत को कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहांसस। मैं यदि किसी जौहर के पास जाऊं, जौहर समझते हैं, हीरा बनाने वाला, उसके पास जाकर के कहूं भाई कि तुम ये कांच ले लो और इस कांच के बदले मुझे हीरा दे दो, क्या होगा? ये बड़ा वाला लोहे का डंडा निकालेगा जौहर और मार पीट के हमें वहां से भगा देगा। बोले चल भाग यहां से। कांच के बदले कभी हीरा मिल सकता है हमें? नहीं मिल सकता ना। या तो उस हीरे के मूल्य के समान कोई वस्तु उसको प्रदान करो। हाँ इतना है, अपना आईफोन जाके दे दो भाई, इसके बदले तू मुझे हीरा दे दे, तो उस आईफोन की कीमत का हीरा आपको मिल जाएगा क्योंकि वो उसकी कीमत का है। लेकिन देवता लोग क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत मांग रहे हैं और इसके बदले अमृत दे रहे हैं। परीक्षित जी बोले भाई कांच के बदले कभी मणि नहीं मिलती है, तुम्हें यदि श्रीमद् भागवत चाहिए तो उसके बदले में अमृत नहीं चाहिए हमें, जाओ भाग जाओ यहां से। और देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा दी ही नहीं परीक्षित जी ने। तो सोचो, जिन देवताओं के दरबार में जाकर के लंबी लंबी लाइन लगा करके हम लोग दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, उन देवताओं को भी भागवत जी नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को मिली हुई है। कितनी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत। अच्छा उठ गए आप लोग, बहुत बहुत स्वागत आपका वापस से। अच्छी बात लगे तो हमें बता दिया करो, हाँ हम उठे हुए हैं, ताली बजा दिया करो। तो श्रीमद् भागवत उन देवताओं को भी दुर्लभ है। पूछने लगे, बोले महाराज एक बात बताओ, ये भागवत की कथा शुरू कहां से हुई? किसने सुनाई थी सबसे पहले किसको? ध्यान से सुनना। बोले सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा भगवान के प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, याद रखना ये 4 भाई हैं 5 साल के और भगवान का प्रथम अवतार हैं। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
इन चारों ने सबसे पहले ये कथा बद्रीनाथ से श्री नारद जी को सुनाई थी। हरिद्वार में सबसे पहले ये कथा इन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। एक बोलने लगा मैं नहीं मानता इस बात को। बोले क्यों? बोले क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है, वो एक जगह कभी बैठ ही नहीं सकते, और भागवत में 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुन ली फिर? तब उन्होंने बताया, बोले भैया एक बार नारद जी इस दुनिया में भ्रमण करने के लिए आए। क्या हुआ कि जितने भी देवता थे ना, ये सब भगवान से कहते रहते प्रभु हमें पृथ्वी में भेज दो, हमें धरती पे भेज दो, हमें धरती पे भेज दो। नारद जी कहने लगे तुम्हें धरती पे क्यों जाना है? बोले धरती बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, इसलिए जाना है। तो नारद जी बोले चलो घूम के आऊं, देख कर के आऊं, ये पृथ्वी में है क्या जो सब लोग जाने के लिए इतना तरसते हैं। नारद जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशे गोदावरी तथा। नारद जी सनत कुमारों को कह रहे हैं प्रभु मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, सब जगह घूम लिया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। बोले क्यों? बोले जैसा सुना था पृथ्वी बिल्कुल उसकी उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है। सनत कुमार कहने लगे कैसे? बोले हमने पूछा भाई इतना शोर कहां से आ रहा है, इतना ज्यादा हल्ला कहां से आ रहा है? लोगों ने अरे मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। अच्छा, नाम है मौनी बाबा और आ क्या रहा है? शोर। अच्छा, थोड़ा और आगे गया, मैंने कहा भाई इतने सारे बालक किसके घूम रहे हैं ये? बोले ब्रह्मचारी जी के घूम रहे हैं क्या? ब्रह्मचारी, और हैं घूम क्या रहे हैं? बालक। अच्छा, थोड़ा और आगे गया तो एक विशाल महल देखा मैंने। अरे मैंने कहा भाई ये किन राजा का महल है? बोले ये राम साय त्यागी जी का महल है। ये त्यागी जी हैं, उनका महल है, नाम है त्यागी। लेकिन कोई 100 की गड्डी चढ़ा दे तो महाराज चिमटा से उठा के उसको जेब में धर लेते हैं। हम त्यागी हैं, पैसा छूते नहीं है। दुनिया जैसी सुनी थी बिल्कुल उसके विपरीत है। भागवत में वर्णन आता है कलयुग में क्या होता है, बड़ा भाई बगल में खड़ा है लेकिन उस भाई से नहीं पूछेंगे, साल को बुद्धिदायक साले से पूछेंगे क्या करना चाहिए हमें। यही चलता है, बड़े भाई से नहीं पूछते, साले से पूछते हैं क्या करें। और घर में राज किसका चलता है? माताओं का। ये तो उस जमाने की बात है, आज तो फिर भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है मामला, और ज्यादा होने लगा है। बस एक ऑर्डर में ही महाराज खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, चल लो फिर लो, सब जितने भी पुरुष हैं सब गुलाम हैं माताओं के, घर की गृहिणी के गुलाम बन के रहते हैं। और बनना भी चाहिए, उसी में भलाई है सबकी। उनकी आज्ञा का पालन सिरोधार होता। अच्छा एक बात बोले, जब घर की गृहिणी थोड़ी सी कड़क होती है ना तो भाइयों का घर में मन नहीं लगता, इसलिए कथा में आके ज्यादा बैठ जाते हैं। हाँ, नहीं तो आप देखो तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कितने बड़े महाराज संत थे। उन्होंने रामायण की रचना की गृहिणी की वजह से, क्योंकि उनकी गृहिणी अनुकूल नहीं थी। गृहिणी यदि अनुकूल नहीं है तो भगवान के भक्त तुम बहुत जल्दी बन सकते हो। एक बार एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसकी पत्नी जो थी उसको बहुत मारती थी, बात बात पे मारती थी। पूरी दुनिया को पता था कि ये साइंटिस्ट जो है इसकी पत्नी बड़ी खतरनाक है, मारती रहती है, इसलिए भाई बच के रहो। तो एक नया लड़का था, उसने कहा कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे, जबरदस्ती कह रहे हैं तुझे शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा चल उन साइंटिस्ट के पास चलता हूं, उनका नाम था सोक्रेटिस।
उनके पास चलता हूँ, उनसे जाकर के पूछूंगा कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो तो जरूर मना कर देंगे, वो क्योंकि खुद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, वो खुद जले हुए हैं, तो मुझे भी मना करेंगे। वो आदमी गया सोक्रेटिस के पास में और सोक्रेटिस से जाके कहने लगा, बोले मेरे पिताजी बड़े मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू शादी कर ले, शादी कर ले, शादी, आप ही बताओ मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसको लग रहा था कि ये बोलेंगे मत करो, लेकिन जवाब उल्टा मिला। सोक्रेटिस बोले, अरे जल्दी से जल्दी कर लो। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले क्यों, शादी नहीं करनी? नहीं, शादी तो करनी चाहिए, लेकिन आप तो, आपके बारे में तो सब जानते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, आपको तो मुझे मना करना चाहिए। बोले भाई डर क्यों रहे हो? बोले यदि मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं आई तो बोले तुम भी मेरे जैसे साइंटिस्ट बन जाओगे। मैं आज साइंटिस्ट बनाऊं, उसमें मेरी पत्नी का ही हाथ है। तत्व चिंतक, बहुत बुद्धि विवेक वाला आदमी तभी बनता है जब पत्नी थोड़ी सी डंडा पंडा चलाने वाली आ जाए तो। इसलिए पत्नी अनुकूल हो तो भगवान की कृपा, लेकिन पत्नी यदि प्रतिकूल हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। फिर घर में ज्यादा मन नहीं लगेगा, इसलिए कथा में आकर के बैठो, यहां आनंद लेने। तो कलयुग में भाइयों की नहीं चलती, बहनों की चलती है, माताओं की चलती है। और क्या है? दीर्घ सूत्री लोग कैसे होते हैं? 10 मिनट के काम को 1 घंटा में करते हैं, दीर्घ सूत्री। इस प्रकार से कलयुग की पूरी बातें बताई। बोले महाराज जैसा सुना था बिल्कुल उसके उल्टा है कलयुग तो। लेकिन इतने में ही मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले कैसा आश्चर्य? बोले मैं जैसे ही वृंदावन में होकर के गुजरा तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले एक युवती, एक नारी रुदन कर रही है यमुना के किनारे बैठ करके। उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं और हजारों नर नारी उसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां से गुजरने लगा, उस रोती हुई कन्या ने मुझे आवाज दी है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। उस युवती ने मुझे आवाज दी, हे साधु रुक जाइए। यमन मेरी चिंता का निवारण कीजिए प्रभु। बंधुओं हमेशा याद रखना, एक बात मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में एक बात कही गई है, बड़ी अच्छी बात है और वो सबके सुनने योग्य है कि गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ते संत सज्जन। बिल्कुल ध्यान से सुनना। गंगा पापम, यदि किसी व्यक्ति को अपने पाप दूर करने हैं तो क्या करे? गंगा में जाके स्नान कर ले। शशि तापम, यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर का रोग दूर करना है तो जाने कितनी पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के चंद्रमा में यानी छत पर बिस्तर डाल के सो जाए, पूर्णिमा की रोशनी से उसके शरीर का ताप दूर हो जाएगा। और तापम पापम च दैन्यम च हरंती संत सज्जना, किसी को अपनी दरिद्रता दूर करनी है तो क्या करे? स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अच्छा दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र का मतलब समझते हो? दरिद्र कहते हैं जितना भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न नहीं है और की याचना जो करता है उसे दरिद्र कहते हैं। इस पड़ोसी का भी मुझे मिल जाए, सामने वाले का भी मेरा हो जाए, इसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, मेरी और अच्छी चल जाए,
ऐसी भावना रखने वाला दरिद्र होता है। अच्छा एक और बात बता दें, ये जो हम बैठे हैं ना, इसमें एक आसन होता है, उस आसन से बैठने से भी आदमी दरिद्र हो जाता है। कौन सा? ये वाला। ऐसे करके हम तो बैठ ही नहीं सकते, हमारी तो ऐसी आदत है, लेकिन ऐसे करके जो आदमी बैठता है ज्यादा देर तक, वो भी दरिद्र हो जाता है, शास्त्रों में बताया गया। इसलिए प्रयास करो कथा में कैसे बैठना है, कमर सीधी करके और आलती मार पाल के बैठना है, ऐसे कथा में बैठना चाहिए। तो बंधुओं देखो, किसी को यदि अपने पाप दूर करने हैं तो कहां जाए? गंगा जी। किसी को अपने शरीर के ताप दूर करने हैं तो पूर्णिमा की चंद्रमा के नीचे सो जाए। किसी को अपनी दरिद्रता दूर करनी है तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए। लेकिन क्या ये तीनों काम एक संग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आज आपको अपने पाप दूर करने तो क्या करना पड़े? गाड़ी में बैठोगे, फिर बैठ करके हरिद्वार जाओगे, हरिद्वार जाकर के गंगा में स्नान करोगे, जैसे स्नान करोगे पाप दूर हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही गंगा जी से बाहर निकल के आओगे, पैर के नीचे चींटी आ गई, फिर से पाप हो गया। तो बार बार थोड़ी गंगा जी में स्नान करोगे। ऐसा क्या करें जिससे निरंतर के लिए हमारा पाप दूर हो जाए? तो बंधुओं, शास्त्र कहता है एक उपाय है जिससे ये तीनों चीजें दूर हो सकती हैं। कौन कौन सी चीज? पाप, ताप और दरिद्रता। बोले कैसे दूर होगी? बोले पापम तापम च दैन्यम च हरन्ते संत सज्जन। बंधुओं, यदि किसी वास्तविक सच्चे संत की यदि हम पर दृष्टि पड़ गई तो हमारे पाप, ताप और दरिद्रता तीनों दूर हो जाएंगे, एक साथ दूर हो जाएंगे। आजकल संत समझ नहीं आते संत कौन है। ये लाइव नहीं है, मैं यहां खुल के समझा सकता। अच्छा देखो, मैं संत नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। संत किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आज बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। संत किसे कहते हैं? वृक्षः कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्षः कबहु न फल भके। आप कभी किसी बगीचे में यदि पेड़ से फल तोड़ने के लिए जाओगे तो पेड़ आपको मार पीट के भगा देगा, ए चल भग यहां से, मेरा फल है, तू क्यों खा रहा है? कभी पेड़ ऐसा करता? नहीं करता। आप कितने भी कंकड़ मार करके उसके फलों को गिरा लो, वो सारे फल आपको प्रदान कर देगा। नदी न संचय नीर। कभी नदी से पानी भरने के लिए जाओगे तो नदी आपको रोकेगी नहीं कि ये मेरा पानी है, तुम क्यों ले रहे हो। वो सबका पानी सबको देती है। ऐसे ही संत वो है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, संत उसे कहते हैं। और मैं निष्फिक्र होकर के कह दूं, जीन्स शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है यदि उसका भाव ऐसा है तो। हमने संत एक भेष को मान लिया है। भगवा जो पहनता है, सिर में जटा जो बांधता है, तिलक फोटा जो लगाता है, उसको संत कहते ना। संत आप भी हो, ये भी हैं, हम सब संत बन सकते हैं। संत स्वरूप का नाम नहीं है, संत एक भाव का नाम है, और वो कोई भी बन सकता है। तो आज जैसे ही नारद जी महाराज निकलने लगे, भक्ति ने कहा, हे प्रभु मेरे तापों को दूर करो, मेरे कष्ट को दूर करो। नारद जी कहने लगे, देवी तुम कौन हो, और तुम्हारी गोद में जो ये दो वृद्ध बालक लेटे हैं ये कौन हैं? क्यों रुदन कर रही हो इतना? वो युवती कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं, मैं तो नहीं पहचान सका। तब वो युवती कहती है कि मैं कौन हूं? कि अहं भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे प्रभु, मैं भक्ति हूं। ध्यान से सुनना, वो युवती कह रही है मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये दो बालक लेटे हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो वृद्ध लेटे हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले तो ये दोनों तुम्हारे पुत्र बुढ़े कैसे हो गए? काल योगेन जर्जरो। हे प्रभु, हम जिस नगर में जाते हैं उस नगर के लोगों में जितनी भक्ति होती है मैं उतनी जवान होती हूँ, जितना ज्ञान होता है उतना मेरा बेटा जवान होता है, जितना वैराग्य होता है उतना ही मेरा दूसरा बेटा वैराग्य जवान होता है। मान लो अभी भक्ति ज्ञान वैराग्य यदि न्यू मुल्तान नगर में होंगे तो तीनों बिल्कुल जवान घूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज से यहाँ के लोगों में भक्ति भी आ गई, ज्ञान भी आ गया और वैराग्य भी आ गया। वैराग्य कहाँ आता है पता है? ये कथा में वैराग्य आता है सबको। यहाँ आदमी बैठ के 7 दिन कथा सुनता है, ओ कल से तो भाई घर परिवार सबसे मोह ममता छोड़ दूंगा मैं, अब बेटे से मोह छोड़ दूंगा, पत्नी से मोह छोड़ दूंगा, बस भगवान का ये इसी में सार है। लेकिन जैसे ही आरती होती है भागवत जी की, घर को जाता है, फिर से सारे मोह जाग जाते हैं उसके। जितना वैराग्य इस पंडाल के अंदर ही रहता है, बाहर कुछ वैराग्य नहीं रहता आदमी का। तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य अब कहीं और चले जाएंगे तो वहां जाके बुढ़े हो जाएंगे। भक्ति कह रही है महाराज मैं पूरे विश्व में घूम ली, लेकिन वृंदावन जब से आई हूं तब से मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। आप कुछ कृपा करो, मेरे पुत्रों को दोबारा से जवान बनाओ प्रभु। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं भारत छोड़कर के विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहने लगे, बोले भाई भक्ति महारानी यदि भारत छोड़ के चली गई तो भारत का सर्वनाश हो जाएगा। भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा तुम धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। और वास्तविक में आप लोग चाहोगे कि आपके बालक बुढ़े और हम लोग जवान? कोई नहीं चाहता, कोई मां नहीं चाहती। भक्ति को भी कष्ट है। नारद जी ने कहा भक्ति सुनो, ये सब जो हो रहा है ये कलयुग की वजह से हो रहा है। कलयुग में तुम्हारे ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे बुढ़े हो गए हैं कलयुग की वजह से। श्लोक सुनो ध्यान से। यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, बड़े बड़े योगियों को समाधि करने से भी जो फल नहीं मिलता, वो फल हम कलयुगी लोगों को कलयुग में भगवान का भजन करने से मिल जाता है। इसलिए देवी इस कलयुग को हम नहीं मार सकते। भक्ति महारानी का तब थोड़ा सा ज्ञान वर्धन हुआ और वे स्तुति गाने लगी कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कं केवल चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रो ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, नारदो देव दर्शन, हमेशा याद रखना, नारद जी जिसको मिल जाते हैं उसको फिर भगवान मिलके ही छोड़ते हैं, फिर जरूर मिलते हैं भगवान। आज नारद जी ही हैं जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते। हे नारद जी, आपके कारण उस ध्रुव ने इस मायावी जगत को जीत लिया। हम लोग कथा सुनेंगे, ध्रुव जी को पहले नारद जी मिले थे, तब भगवान मिले थे।
उस प्रहलाद ने भी पहले आपको पाया, तब उसको भगवान की प्राप्ति हुई। आज आप मुझे मिल गए हो तो मुझे भी भगवान मिल ही जाएंगे। और यहाँ भक्ति के हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा था, तो नारद जी ने कहा देखो, कष्ट तो दुनिया के लोगों को करना चाहिए, तुम क्यों कर रही हो? वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। तुम भक्ति हो, भक्ति पता कौन है? भगवान की पत्नी है भक्ति। तुम तो भगवान की पत्नी हो, भगवान की प्रियसी हो। मुक्ति तुम्हारी दासी है, ज्ञान वैराग्य तुम्हारे बेटे हैं, साक्षात भगवान तुम्हारे पति हैं। अरे जब तुम्हारा ऐसा पति मिला हुआ है तो फिर रोती क्यों हो, चिंता क्यों करती हो? और बंधुओं, ब्रज में एक बड़ा अच्छा भाव गाते हैं, आप सब लोग भी मेरे साथ गाना। मानो नारद जी भक्ति को कह रहे हैं और मानो हम सबको भी कह रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से और प्रेम भाव से सब लोग गाओ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, सब लोग गाओ मेरे साथ। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ऐसे दुख दूर नहीं होते जैसे आप बैठे हो ऐसे ना, प्रेम से गाओ भाई। बोलो राधा रमण लाल की जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला।
दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। ओ नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए मेरी मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए। इतने धीरे, अरे जोर से गाओ भाई, प्रेम से। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाइए। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हमारे पूज्य पिताजी एक बात कहते हैं कथा में। वो कहते हैं कि भाई भजन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती। देखो वैसे हम कभी हाथ वाथ किसी को दिखाते नहीं और दिखाना भी नहीं चाहिए। जो लिखा है अच्छा लिखा है, लेकिन भगवत भजन में जब व्यक्ति ताली बजाता है तो उसका मतलब पता क्या है? हे प्रभु, आपने हमें ये हाथ दिए हैं, आपने हमें ये हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, और इन हाथों से कर्म करके हम एक बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तो इन हाथों को देने के बदले हम ताली बजा करके आपको धन्यवाद कहते हैं, इसलिए ताली बजाते हैं कथाओं में, इसलिए ऐसे भी नहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम दुखड़े सारे। हे प्रभु, आपको सब कुछ दिख रहा है, मेरे दुख कितने हैं सब आपको पता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे सब पता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे। कैसा दर्शन है भगवान का? अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ढल के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला
हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम जो फल बड़े बड़े तपस्वियों को तपस्या से नहीं मिलता, योगियों को ध्यान से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में भगवान का नाम गाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति को बहुत समझाया नारद जी ने। और बंधुओं ध्यान से सुनना, नारद जी ने क्या किया। नारद जी ने बहुत समझाया और आज संकल्प ले लिया कि भक्ति, यदि मैंने तुम्हारे दोनों बालकों को युवान नहीं बनाया तो मैं हरि का दास नहीं। मुझे लोग हरिदास कहते हैं। यदि मैंने तुम्हारे बालकों को दोबारा युवान नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। और नारद जी ने अपने झोले में से वेदांत और वेदों की किताबें निकाली और वेद वेदांत का पाठ करना प्रारंभ किया, सुनाना प्रारंभ किया। अब महाराज जितनी देर गीता का, वेद का, वेदांत का पाठ चले उतनी देर तो भक्ति के दोनों बालक खड़े हो जाएं, युवान हो जाएं, फिर दोबारा से जवान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गीता और वेद वेदांत का पाठ पूरा होता है फिर दोबारा से बुढ़े होकर के गिर जाते हैं। ऐसी मनस्थिति हो गई। नारद जी बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जितनी देर में पाठ करता हूं ये दोनों युवान हो जाते हैं और पाठ पूरा होते ही वृद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, यही तो होता है हम लोगों के साथ भी। जितनी देर श्रीमद् भागवत की कथा चलती है, यहां बैठा हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों जग जाते हैं। लेकिन जैसी कथा विश्राम होती है फिर दोबारा तीनों सो जाते हैं। भक्ति भी सो जाती है, ज्ञान भी सो जाता है, वैराग्य भी सो जाता है। ये सबके साथ है, केवल ज्ञान वैराग्य के साथ नहीं है। बंधुओं, हमेशा याद रखना, ज्ञान जो है ना, मैं यहां बैठ करके जो आपको दे रहा हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को यदि चाहिए, आप इस ज्ञान को यदि ग्रहण करना चाहते हो तो ये ज्ञान केवल वैराग्य के पात्र में टिकता है और कहीं नहीं टिकता। वैराग्य का मतलब समझते हो? समझते हो? हाँ या ना में तो उत्तर दे दो भैया। दिल्ली के लोग तो कथा सुनने में माहिर हैं, फिर आज भाई कैसे, जोर से बोलो थोड़ा, हाँ या ना। वैराग्य समझते हो ना? सबसे जो मोह है उसको त्याग देना ही वैराग्य है। ये मेरा, वो मेरा, ये सब कुछ मेरा, ये मेरा मेरा ना करना ही वैराग्य है। और वो वैराग्य जब हमारे हृदय में आता है ना, तभी ज्ञान टिक पाता है। हमने सुना है शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के पात्र में ही टिकता है। सुना है ना? देखा तो कभी है नहीं, हिम्मत हुई नहीं कभी ऐसा करने की कि एक बार करके देखें भाई शेरनी का दूध कहाँ निकलता है। आप में से कभी किसी की हो तो करके देख लेना एक बार, शेरनी का दूध कहाँ निकलता है। लेकिन सुना है शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। ऐसे ही ये ज्ञान जो है ये वैराग्य के पात्र में ही टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जितनी देर कथा होती है सबके जवान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कथा पूरी होती है फिर दोबारा शिथिल हो जाते हैं। और ये वही हो रहा है।
जितनी देर नारद जी गीता का पाठ करते हैं, ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो जाते हैं, लेकिन गीता पाठ पूरा होते ही फिर दोबारा बुजुर्ग हो जाते हैं। जब बंधुओं नारद जी को कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलता तो नारद जी पता क्या करते हैं? भगवान का ध्यान लगाते हैं और भगवान से पूछते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? देखो, यहां बैठ करके जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। स्टोरी और कहानी का मतलब होता है झूठ। मैं कोई ये सब वो बातें हैं जो आप अपने जीवन में उतार सकते हो। नारद जी को जब भी कोई बात समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करते हैं? आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाते हैं और वो उसी बात को भगवान से पूछते हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। और बंधुओं, आप लोग भी करके देखना, जब ऐसी परिस्थिति होवे, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी परिस्थिति में ध्यान लगाना और अपने आप से पूछना मैं क्या करूं, तो हमेशा हर व्यक्ति के अंदर से दो आवाजें आती हैं, ये करो ये मत करो। कभी आती है ये करो ये मत करो। उन्हीं दोनों में से एक आवाज भगवान की होती है और वो हमें जाननी है कि भगवान की आवाज कौन सी है। भगवान हम सबके अंदर विद्यमान है। कभी कोई ऐसा कार्य फंस जाए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उस समय भगवान का ध्यान लगाना, हे प्रभु आप ही बताओ मैं क्या करूं। उस समय अंदर हृदय से जो आवाज आवे, समझना ये भगवान की वाणी है और उसी कार्य को करना। भगवान हम सबसे बात करते हैं, बस बात करने के लिए हमारा ध्यान प्रबल होना चाहिए। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने आकाशवाणी की। बोले, नारद यदि तुम चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य पुनर्जवान हो जाएं, तो क्या करना चाहिए तुमको? बोले, सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे, सत्कर्म से ही ये दोनों पुनर्जवान होंगे। सत्कर्म सूचको नूनम एत दर्थुम तु सत्कर्म। सत्कर्म करो। नारद जी बोले, अच्छा इतनी देर से मैं गीता का पाठ कर रहा हूं, वेद वेदांत का पाठ कर रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है? गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ, ये भी तो सत्कर्म है। फिर भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि सत्कर्म करो? नारद जी समझ गए, भगवान कुछ विशेष करवाना चाहते हैं मुझसे। नारद जी इतने में ही घूमते घूमते ढूंढने के लिए निकले हैं, भाई ये सत्कर्म क्या है। अब नारद जी जिससे भी पूछने के लिए जाएं सत्कर्म क्या है, वो आदमी सोचे जब नारद जी जैसे परम भक्त को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा। वो पहले ही भाग जाते थे दूर से। जिस गली में होके नारद जी निकलते थे, उस गली के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। भाई ये कहीं ये ना पूछने लग जाए सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी सत्कर्म को खोजते 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 सीधा पहुंचे हैं बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का दर्शन हुआ। पहली कथा कैसे हुई ये बता रहे हैं हम इतनी देर से। तब नारद जी को बड़ा दीनहीन सा देख करके सनत कुमारों ने कहा, नारद जी क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो आप? तब नारद जी ने पूरी बात बताई कि प्रभु मैं सत्कर्म की खोज कर रहा हूं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुनर्जवान बनाने के लिए मैं सत्कर्म को ढूंढ रहा हूं। तब बंधुओं, यहां पर सनत कुमार 5 प्रकार के सत्कर्म बताते हैं और ये हर मनुष्य को पता होने चाहिए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना बिल्कुल। सब लोग इधर देखो और ध्यान से सुनो कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञास्त ज्ञान यज्ञास्तथा परे कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म
सूचका। 5 प्रकार के सत्कर्म होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा योग यज्ञ, तीसरा तप यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ और पांचवा ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के सत्कर्म होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है द्रव्य यज्ञ। बंधुओं, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है कोई भी सत्कर्म यज्ञ ही कहलाता है। अब जैसे भागवत को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, महायज्ञ कहते हैं ना। जबकि हवन केवल अंतिम दिन होता है। हम लोग क्या है, यज्ञ सोचते हैं जिसमें हवन होता है उसको यज्ञ समझते हैं। नहीं, सत्कर्म जिसमें भी हो उसको यज्ञ कहते हैं, योग कहते हैं। तो सबसे पहला सत्कर्म है द्रव्य यज्ञ। आप सबके गोपाल जी हैं घरों में, आप सब लोग अपने गोपाल जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हो, सुंदर सुंदर मुकुट पहनाते हो, सुंदर सुंदर मालाएं। वृंदावन जाते हो तो मैं देखता हूँ कभी कभी भीड़ लगी रहती है दुकानों पर पोशाक खरीदने की, है ना, कि भाई हम सुंदर पोशाक ले जाएंगे अपने गोपाल जी को पहनाएंगे। तो आपके द्वारा भगवान का सुंदर श्रृंगार यदि किया जाता है तो वो आपके द्वारा द्रव्य यज्ञ है, वो भी यज्ञ है, और वो सबसे पहला सत्कर्म है। समझ में आ रही है बात? अब तो भाई हरी बात पे ताली बजाओगे? हाँ, जो बात अच्छी लगे उस पर बजाओ। हाँ, सभी बात पे थोड़ी बजाओगे। पहले पूरी बात तो सुन लो, अभी एक ही बताया, 5 बताने हैं हमें। तो सबसे पहला है द्रव्य यज्ञ। उससे एक सिद्धि ऊंचा एक और यज्ञ है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तप यज्ञ। बंधुओं, तप का मतलब क्या होता? तपस्या, ये ऐसे बैठे ना, ये तपस्या नहीं होती। तपस्या का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो सब लोग। पूजा विधि है, सवेरे सवेरे अपने भगवान की पूजा करो। पूजा करने के बाद सुंदर उनको सजा करके, फिर उनको देख करके जो छवि हमने बाहर सजाई है, आंख बंद करके उसी छवि का अपने हृदय में दर्शन करो। बंधुओं, इन आंखों से तो भगवान दिखते हैं, लेकिन भाई मजा तो तब आएगा जब आंख बंद करो तो भी वही भगवान दिखे, तो तुम सच्चे भक्त हो। और वो कैसे होगा? बार बार प्रभु को देखो और आंख बंद करके वही अपने हृदय में देखने का प्रयास करो। और फिर हृदय में उनको सजाने के बाद में, हृदय में जब वो भगवान आ जाएं, तब उनका एक एक अंग देखो। आज मेरे गोपाल जी ने ऐसा मुकुट पहना है, आज मेरे गोपाल जी ने ऐसा श्रृंगार किया है, आज मेरे गोपाल जी ने ऐसी। आपको पता है, एक बात सुनो, घर में पूजा करने से ज्यादा फल कब मिलता है? जब वही पूजा मन में की जाए, मन से की जाए। वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य हुए थे, बड़े कंजूस, बहुत कंजूस थे। अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से जाके कहने लगे, गुरुजी ऐसी पूजा बताओ जिसमें मेरा ज्यादा पैसा खर्च ना हुआ करे। तो गुरुजी ने कहा, भाई तू एक काम कर, तू अपने मन में ही पूजा कर लिया कर। बोले प्रभु वो कैसे होती है? बोले आंख बंद करके मन में सोच लो मेरे गोपाल जी मेरे सामने खड़े हैं, और अब एक एक करके उनकी सेवा करते जाओ, वो सारी सेवा भगवान को लग जाएगी, 1 रुपया भी नहीं लगेगा और तेरी सेवा भी हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। दूसरे दिन वो अपने घर आया, घर पर आकर के सवेरे सवेरे नहा धो करके आंख बंद करके बैठ गया और भगवान की सेवा करना प्रारंभ किया। अब मैं अपने गोपाल जी को सुंदर सी पोशाक पहनाऊंगा, अब मैं अपने गोपाल जी को आज शहद से, आज दूध से, आज दही से, आज पंचगव्य से भगवान को स्नान कराऊंगा। पैसा तो लग ही नहीं रहा ना, मन ही मन में सोच रहा है और पूजा भी चढ़ रही है। भगवान को अब मैं पहुंच रहा हूं, भगवान को अब धोती पहना रहा हूं, भगवान को पोशाक पहना रहा हूं, अब मैं भगवान को तिलक लगा रहा हूं, अब मैं भगवान को चंदन लगा रहा हूं, अब भगवान को अरे मेरे गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। मन ही मन सोच रहा है, बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे गोपाल। ये लो कमल की माला आपके गले में,
हाँ, अब क्या करना है? अब आरती उतार दी भगवान की, अब क्या? अब दूध का भोग लगाना है। दूध रखा भगवान के सामने। अरे ये तो मैं फीका दूध ले आया, इसमें चीनी तो डाल दूं। चीनी का डिब्बा लेकर के आया, 1 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी डाल दी, 3 चम्मच चीनी। अरे चीनी ज्यादा हो गई, थोड़ी बाहर निकाल लेता हूं। बताओ, मन ही मन में सोच रहा है, वास्तविक में नहीं कर रहा। जैसे ही तीसरी चम्मच बाहर निकालने लगा, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया उसका। क्यों रे, तेरी चीनी लग रही थी जो तू चीनी निकालने के लिए आया यहां पर। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दिया। बोला प्रभु मैं तो आपकी सेवा कर रहा था। तो मानसिक भक्ति को ही तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। बाय चांस कभी आप लोग विदेश जा रहे हो फ्लाइट में, अब आपको लग रहा है यहां बैठे बैठे कैसे गोपाल जी की पूजा करें, तो वॉशरूम जाओ, अपने ऊपर ऐसे छींटे मार के आओ, आके बैठ जाओ। अब हमारे गोपाल जी को मैं ये भोग लगा रहा हूं, वो भोग लगा, ऐसे पूजा करो। कई लोग मैंने देखो गोपाल जी को संगी लेके घूमते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, घुमाओ उनको भी, जब घर में कोई नहीं है तो लेके जाओ, यदि घर में कोई है तो उसको सौंप के जाओ, गोपाल जी की सेवा करो। गोपाल जी तो हृदय में होने चाहिए, हाथ में लेकर घूमने से थोड़ी भक्ति होती है। बैठाना है तो उनको हृदय